आज हम ये वीडियो में गाजर का उत्पत्ति कैसे हुआ, कभी हुआ और इसका खेती क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, कैसे कर सकते हैं, इसका सेवन से फ़ायदा क्या है, इसके विषय में आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। गाजर का उत्पत्ति मध्य एशिया में हुआ था। अब इसका जो जंगल में जो उत्पत्ति हुआ था वो स्थान अरब, ईरान और अफगानिस्तान में था। और गाजर का उत्पत्ति 2000-3000 ईसा पूर्व समय में गाजर का उत्पत्ति इसका स्विट्जरलैंड और दक्षिण जर्मनी में हुआ था। और गाजर ऐसे उत्पत्ति हुआ था और गाजर का इतिहास ये था। और गाजर खेती कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम गाजर का फ़ायदा, सेवन का फ़ायदा क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें शक्कर, खनिज, लवण, थायोमिन, राइफोलोविन, विटामिन बी भी होता है। गाजर को सलाद के रूप में भी खाया जाता है और इसके सब्जी, अचार, जूस, मुरब्बा, मिठाई आदि सब कुछ गाजर में बना जाते हैं। इसका जलवायु, ये एक सर्दी वाली सफल फसल है। इसके बीज अंकुरण के लिए 7 से 23 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा होता है और 18 से 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में ये बहुत अच्छी तरह से वृद्धि होता है। जाड़ों के अच्छे रंग के लिए 12-15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त होता है। गाजर के रंग तथा आकार पर तापक्रम का बड़ा असर पड़ता है। बहुत ही ठंडी तापक्रम में गाजर का रंग बहुत ही फीका एवं लंबाई बढ़ जाता है। इस प्रकार बहुत गर्म तापक्रम में रंग कुछ हल और लंबाई कम हो जाता है। अच्छे रंग और अच्छे आकार के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और गाजर पहले जो इतना अच्छा संतरा कलर का नहीं होता था और वैज्ञानिकों ने उसका 2 जात का प्रजनन करा के और ये बहुत अच्छा संतरा कलर, पहला कलर के बना दिया। इसके बाद में ये बहुत आदमी ने पसंद करने लग रहे हैं। और गाजर हमने जिस समय लगाते हैं उसके बाद में ये 80 से 90 दिन में इसका उपज आता है। इसके प्याज के लिए 6 से 7 प्याज इसको बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा बनाने के लिए आपने इसको 1, 2, 3, 4, 5 बार आपको इसने जुदाई करना चाहिए। रोटावेटर लगा के इसको महीन करना चाहिए। शुरू में ही आपने खाद सब कुछ डालना चाहिए। सब कुछ खाद ये सब कुछ आपने शुरू में डालेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और दर्शक साथियों, गाजर खेती के लिए उतना मुश्किल अभी नहीं है। गाजर आपने अच्छी तरह से लगाना आपने सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदाजनक है। क्योंकि गाजर का जो समस्या है, गाजर का जो आपका विजन है, कभी भी आप गाजर खेती नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद में और सुनने के बाद में आपने गाजर अच्छी तरह से कर सकते हैं। गाजर अच्छी तरह से आपने करने के लिए सबसे पहले आपको जुदाई अच्छी तरह से करना चाहिए और उसके बाद में अच्छी तरह का गाजर का बीज होना चाहिए। और उसको 1 दिन आपने 2 दिन आपने पानी में उसको भिजाना चाहिए, डुबाना चाहिए। उसके बाद में जहाँ पर आपका समथर और भूभाग और सब कुछ मिलता है, रेडी है ज़मीन, तो उसके ऊपर में आपने मिट्टी और बालुआ में मिसा के वो वहाँ पर बराबर रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, छड़ देना चाहिए। और एक बात बहुत ज़रूरत है, आपने शुरुआत में ही जो खरपातनाशक विषादी भी औषधि भी वहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपका पास वो और समाधान नहीं है तो आपने फिर वहाँ पर जो बीज लगाएंगे 3-4 दिन बाद में आपने सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई कर देने के बाद में खरपात और गाजर साथ साथ में उपजेगा। और उसके 15-20 दिन के पीछे आपने वहाँ पर एक खरपात नाशक विषादी मिलता है, जिसका कारण क्या है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। गाजर नहीं मरता है, वहाँ का खरपात सब कुछ नष्ट होता है। और आपने जब आपके पास
गाजर खेती का सबका मुश्किल काम क्या है? इसका गोड़मेल करना और उसका खरपात हटाना। जब आप आदमी लगा के वहाँ पर काम कराते हैं तो आपका लगानी कभी भी नहीं उठता है। इसलिए आपने पहले गाजर का सेलेक्टिव हर्बिसाइड का जुगाड़ कीजिए और आपने गाजर खेती कीजिए। गाजर बहुत न्यूनतम मूल्य में आपको, बहुत कम लगानी में आपको गाजर उत्पादन होता है। गाजर का टेंशन ही क्या है? गाजर गोड़ने का, गाजर का खरपात फालने का। सेलेक्टिव हर्बिसाइड मिलेगा तो आपका गाजर खेती सफल होता है। इसलिए आपने गाजर का सेलेक्टिव हर्बिसाइड पहले आपने जुगाड़ कीजिए और गाजर खेती कीजिए। एक बार भी आपको गोड़ना नहीं पड़ता है। जब आप एक बार आपने लगाएंगे, लगाने के बाद में आपको फसल 3-4 महीना के अंदर में आपको फसल देता है। बीच में सेलेक्टिव हर्बिसाइड को डाल दो, खरपात नहीं आएगा। खरपात नहीं आने से गाजर का उत्पादन होता है। अच्छी तरह से संतुलित मात्रा में खाद डालना चाहिए, सिंचाई टाइम में करना चाहिए। और आपने ये ठंडी समय में लगाते हैं तो इसका मैंने तापक्रम भी बता दिया। अच्छा बनाने के लिए इसको थोड़ा सा ठंडी मौसम आना चाहिए। आपको 15 से 22-23 डिग्री, 22-25 डिग्री के अंदर में, जो 10 से 20-25 डिग्री के अंदर में एक तापक्रम में होता है तो बहुत अच्छा गाजर हम उत्पादन कर सकते हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसको मैंने बता दिया। और आपने जो गर्मी समय में गाजर उतना अच्छा नहीं होता है, बहुत ठंडी में भी गाजर नहीं होता है। और आपने ठंडी समय में जब शुरुआत होता है और उस समय में आपने गाजर खेती करेंगे तो बहुत अच्छा गाजर होता है। और आपका थोड़ा सा बलौटे माटो जो होता है उसमें और गाजर बहुत अच्छा होता है। गाजर खेती कीजिए और आसानी से आमदनी करें। लाखों लाख आमदनी होता है। और हमारा लॉजिकल एग्रो ज्ञान को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर करके जानकारी दिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।